अस्सलाम वालेकुम जी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैमरास की इंस्टॉलेशन आउटडोर पे कैसे की जाती है, पीवीसी बॉक्स कैसे बनाए जाते हैं, कैमरास वाली साइड पे बीएनसी और डीसी पिंस के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो ये एनालॉग हम सिस्टम लगा रहे हैं, ठीक है। 3 कैमरों का सिस्टम है, एक घर पे लगा रहे हैं, बाहर हमने 3 आउटडोर कैमरास लगाए हैं और उधर से हमने 3 वायर अंदर ले आए हैं, ठीक है। इस वायर को ये जो वायर है, जो सीसीटीवी केबल है, इसको RG59 केबल कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर 4 केबल्स होती हैं, ठीक है। ये वाली जो 2 केबल हैं, जाली वाली केबल और वाइट कलर जो कोटिंग हुई है, इसके अंदर एक केबल होती है, ये कैमरास की वीडियो के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। और ये वाली जो 2 केबल है, ब्लू कलर की और ब्राउन कलर की, ये पावर सप्लाई के अंदर लगते हैं। एक ही पावर सप्लाई हम अंदर लगाएंगे जिससे सारे कैमरा को पावर जाएगी, ठीक है। 10 एम्पेयर की पावर सप्लाई होगी, ठीक है। तो ये वीडियो इंशाल्लाह आप एंड तक देखें। अगर आप ये काम सीखना चाहते हैं या घर पे ख़ुद इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो हम जितने भी कनेक्शंस हैं पावर सप्लाई के साथ जो कनेक्शंस किए जाते हैं वो कैसे उसमें कन्फ्यूजन होती है ज़्यादातर लोगों को, वो कनेक्शन मैं डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊँगा, ताकि ये अगर किसी किस्म का कोई अगर आपको कोई मसला होता है, आपके घर पे सिस्टम लगा हुआ, तो आप उस वीडियो को देख के आप खुद ही उसको डायग्नोज कर सकें, ठीक है। तो ये वीडियो हमने फास्ट कर दी है, ठीक है। तीनों वायर्स को सेम लेंथ से आपने काटना है, ठीक है। और जो पावर वाली वायर्स हैं 2 ब्लू और ब्राउन कलर की, इसको आपने लंबा छोड़ना है इसी तरह, ठीक है। वो बाद में बताऊंगा कि क्यों उसका साइज़ ज़्यादा करना है, ठीक है। क्योंकि सारी वायर्स को तीनों की तीनों वायर्स को हमने इकट्ठा जोड़ना है और उनको पावर सप्लाई के अंदर लगाना है, जिससे कैमरे ऑन होंगे। तो ये हम जल्दी से बीएनसी कनेक्टर को छील लेते हैं, ठीक है। तो ये बीएनसी कनेक्टर के अंदर भी वही वाली वायर्स होती हैं जो RG59 के अंदर होती हैं, एक जाली वाली होती है और एक कोटिंग के अंदर होती है। सेम आपने ऐसी ही RG59 केबल के अंदर जो 2 वायर्स निकल रही होंगी उनको उसी तरह लगाना है। अभी हम आपको बताते हैं छीलें, फिर आपको बताते हैं कि किस तरह वो उसके साथ कनेक्ट करना है। एक बात ध्यान में रखनी है कि ये दोनों वायर्स आपस में नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो आपस में ये मिलेंगी तो कैमरास की या तो कैमरा की वीडियो नहीं आएगी, या अगर आएगी भी तो उसके अंदर डिस्टॉर्शन होगी, ठीक है। तो ये जल्दी से हम सारे बीएनसी कनेक्टर काट लेते हैं, या आपको पहले बता देते हैं, ठीक है, इसमें क्या करना है। ये इसीलिए आप देख सकते हैं जो कोटिंग अंदर वाइट कलर की कोटिंग अंदर जो वायर थी, इसको आपने इस तरह आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। अच्छी तरीके से आपने ज्वाइन करना है, ताकि बाद में कोई वायर हिलती है तो उससे कैमरास के अंदर डिस्टॉर्शन ना आए, कैमरा चला ना जाए। और बहुत अच्छी तरीके से आपने टेपिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ताकि एक दफ़ा ये इंस्टॉलेशन हो, ताकि बाद में कोई कैमरास वगैरह के अंदर डिस्टॉर्शन ना आए, कैमरा चले ना जाए, ठीक है। तो इसलिए टेपिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अभी इसको हम टेप कर लेते हैं। जिस तरह टेप हो रही है बिल्कुल आपने इसी तरह करनी है। दूसरी जो जाली वाली वायर है वो आपने पहले पीछे रख लेनी है, ठीक है। इसके ऊपर टेप करके फिर वो इसके ऊपर रखनी है आपने, तो ताकि ये आके आपस में ये मिले ना, ठीक है। ये जो केबल हम यूज़ कर रहे हैं ये लेटेस्ट ही आना शुरू हुई है, RG59 है, प्योर प्योर कॉपर के अंदर है, और इसका जो पीवीसी है वो फाइबर में है। ज़्यादातर हम इंस्टॉलेशन इसी से करते हैं कि क्योंकि इसके अंदर कंप्लेंट्स नहीं है, ठीक है। आउटडोर भी सही तरह चल जाती है, क्योंकि जो पहले आती थी केबल वो चाइना कॉपर में होती थी, ठीक है। तो कुछ अर्से बाद उसके अंदर कार्बन आ जाता था। अगर आपने भी यूज़ करनी है घर के लिए तो ये RG59 विद फाइबर, ये विद पीवीसी आती है, ठीक है। पीवीसी विद फाइबर में आती है, ठीक है। ये आपने लेनी है, तो इतनी महंगी नहीं है, इतना फ़र्क नहीं है दोनों में। इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो ये जल्दी से हम ये तीनों के वायर का आगे हम बीएनसी कनेक्टर लगा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे आपको बताते हैं कि इसको हमने पावर सप्लाई के साथ कैसे लगाना है, ठीक है। वीडियो फास्ट करने का मकसद ये है कि आप बोर ना हो, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, ठीक है। तो एक बीएनसी कनेक्टर हमने आपको वीडियो नॉर्मल टाइमर में रख के, ठीक है, आपको चला के दिखा दिए, ठीक है, ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए, ठीक है।
जी, हमने सारी बिल्कुल सेम आपने इसी तरह ही करना है। आप इसके बाद आपने जो ब्लू कलर की वायर होगी, सब वायरों को इकट्ठा आपस में मिला लेना है, ठीक है? एक जगह पे आपने इसको जॉइन कर लेना है और जो ब्राउन कलर वाली वायर्स हैं उनको भी इकट्ठा कर लेना है। याद रखें कि नीचे जो आपने कनेक्शंस करने हैं ज़्यादातर कुछ केबल्स के अंदर ये जो वायर आती है ये रेड कलर में और ब्लैक कलर में होती है, ठीक है। तो आपने डीसी पिंस भी रेड और ब्लैक में होती है, रेड को रेड के साथ आपने लगाना है और ब्लैक को ब्लैक के साथ लगाना है, ठीक है। ऊपर भी इसी तरह सारी तारों को, रेड वाली तारों को अलहदा कर लेना है और ब्लैक वाली तारों को अलहदा कर लेना है। तो इस वायर में तो ब्लू और ब्राउन आती है, ठीक है। हमने ब्लू वाली वायर को डीसी पिन की रेड वाली के साथ जॉइन किया है, ठीक है। और जो ब्राउन वाली वायर को हमने ब्लैक वाली वायर के साथ जॉइन किया है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आती कैमरा वाली साइड से कनेक्शन की तो आप हमारे चैनल पे लास्ट जो वीडियो है, इसका जो वीडियो का पार्ट 1 है उसमें आप देख सकते हैं कि कैमरा वाली साइड पे हमने कनेक्शन कैसे किए हैं, ठीक है। फिर भी समझ नहीं आती आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो फास्ट करने का मकसद ये होता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि अक्सर लोग बोर हो जाते हैं। मेन जो इसके अंदर चीज़ देखने वाली होती है वो नहीं देख सकते हो, वो पहले ही स्किप कर देते हैं वीडियो। आपने तीनों वायर को आपस में मिला के अच्छी तरीके से टेपिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 वायर निकली है इसको आपने पावर सप्लाई के अंदर लगाना है, ठीक है। जी, हमारे पास वो पावर सप्लाई है। आपने जब भी घर पे कैमरे लगाने हैं या किसी को लगा के देने हैं, ठीक है, तो आपने इस तरह की जाली वाली पावर सप्लाई लेनी है। इससे कैमरों को वोल्टेज पूरे जाते हैं। जो दूसरे अडाप्टर लोग लगा के दे देते हैं क्योंकि वो लॉट में होते हैं, तो अक्सर कुछ दिनों बाद उसमें पावर कम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज पूरे आते हैं। तो ये 4 कैमरे के लिए, 5 कैमरों के लिए इनफ है। 10 एम्पीयर की पावर सप्लाई है जो 4 कैमरों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इससे ऊपर भी आती हैं, वो ज़्यादा कैमरों के लिए आती हैं, ठीक है। तो हम छोटी सी हम ये इलेक्ट्रिक वायर काट लेते हैं जिसके थ्रू हम ये है कि कैमरास के जो कनेक्शंस हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। आपको बताते हैं कि ये कहाँ पे पावर सप्लाई में लगानी है, ठीक है। पावर सप्लाई के अंदर जो स्क्रू लगे होंगे आपने उसको निकाल के इसी तरह जो आपस में सही तरीके से जॉइन कर लेना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपने जो डीसी करंट देना है कैमरास को, ठीक है, पहले वाले पॉइंट पे आपने एक वायर लगानी है, क्योंकि जो पहले वाले 2 पॉइंट होते हैं ये प्लस के होते हैं, अगले जो 2 पॉइंट होते हैं ये माइनस के होते हैं। तो एक आपने प्लस लगा देना है, ठीक है, और एक पॉइंट छोड़ के अगले पॉइंट में आपने माइनस वाली वायर लगानी है, ठीक है। इसके ऊपर लिखा भी होता है, लेकिन अगर आपको नहीं भी समझ आती तो आप कैमरे नहीं चलते तो आप दोनों वायरों को आपस में एक दूसरी की जगह चेंज करके देख सकते हैं। हम लोग तो ये है कि मीटर के थ्रू प्लस माइनस चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये वायर दोनों ब्लैक कलर की लगी हुई है तो इसलिए पता नहीं चलता कि कौन सी रेड वाली लगानी है, कौन सी ब्लैक वाली लगानी है, ठीक है। तो ये जो 2 हमने स्क्रू निकालने हैं इस जगह पे हमने 220 देनी है, ठीक है। और जो दूसरे वाले 2 पॉइंट हैं वो 12 वोल्ट के हैं। यहाँ पे हम 220 देंगे, अभी जो हम ये स्क्रू लगा रहे हैं इस जगह पे 220 हम देंगे तो अगले 2 पॉइंट्स, अगले जो 4 पॉइंट्स होंगे इस पे 12 वोल्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। ये जो 2 खाली पॉइंट्स हैं इसके ऊपर आप कोई भी वायर लगा के कोई चीज़ चलानी हो चला सकते हैं, क्योंकि 12 वोल्ट है। कोई छोटा पंखा लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं। 15 एम्पीयर की पावर सप्लाई आराम से चल जाता है। अभी हमने 2 पॉइंट्स जो हमें चाहिए थे हमने उस जगह पे केबल लगा दी है, ठीक है। ये इस तरह कनेक्शन करने हैं। साइड वाली जो है जो 2 इकट्ठे लगी हुई हैं उसको 220 वहाँ पे देनी है, ठीक है। तो हम तो मल्टीमीटर के थ्रू हमने ये केबल एक लगा दी है, उसमें पावर सप्लाई को ऑन कर लिया। इसके वोल्टेज हम लगाने से पहले इसके वोल्टेज हम चेक करते हैं ताकि बाद में लगाने के बाद कोई इश्यूज़ ना आए, ठीक है। तो इसके वोल्टेज तकरीबन पूरे आ रहे हैं, ठीक है, तकरीबन इतने ही आते हैं। किसी में 12 से ऊपर होते हैं, किसी में 12 से थोड़े से नीचे होते हैं, ठीक है। तो कोई इशू नहीं होता है इसमें, आप कैमरा सारे चल जाते हैं, ठीक है। तो जो छोटी वायर आपने लगाई थी वो उसको आपने इस तरह इसके साथ जो 2 वायरें केबल के साथ आ रही थी, ठीक है, तो उस दोनों वायरों के साथ आपने इस तरह जॉइन कर लेना है और अच्छी तरीके से इसको टेप कर देनी है ताकि दोनों वायर आपस में नहीं मिला हो। अगर कोई दोस्त आपका सीखना चाहता हो ये वाला काम या उसने घर पे कैमरास लगाने हो तो ये उनको बस शेयर कर दें ताकि उसके लिए भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसको दीवार के साथ DVR को, पावर सप्लाई को हैंग कैसे करना है और इसके BNC कनेक्टर हमने कैसे लगाने हैं और DVR को सेटअप कैसे करना है, DVR के अंदर हार्ड ड्राइव कैसे लगानी है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पार्ट 3 में डिटेल में आपको बताएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।